नमस्कार दोस्तों, ईडूशाला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग स्पीडी करेंट अफेयर जो वार्षिकांक 2023 है, ये अक्टूबर 2022 से 1 सितंबर 2023 तक के करेंट अफेयर इसमें संकलित किए गए हैं। ये देख लीजिए, जो लास्ट में 800 प्लस MCQ होता है, तो आज के वीडियो में हम लोग ये 800 प्लस MCQ देखेंगे। अगर आपको इसका 1 से लेके 62 तक का जो करेंट अफेयर है, जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, अगर आपको चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जस्ट ही अपलोड कर दिया जाएगा 1-2 दिन में। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ करेंट अफेयर जो 800 MCQ होता है, इसको कवर करेंगे। इसके बाद आपको 2200 प्लस वन लाइनर भी दिया जाएगा, साथ ही आगे के जो 1 से लेके 62 पेज होते हैं, इसको भी कवर कराया जाएगा। आप लोग जितनी जल्दी हो सके कमेंट करके बताइएगा, उतनी ही जल्दी वीडियो अपलोड किया जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में खबरों में रहा PM उषा अभियान का संबंध किससे है? तो ये शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय से है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने किया है। तो सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो ये है श्रीनगर को शामिल किया गया है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है, श्रीनगर में है। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बन गया है। तो दक्षिणी ध्रुव पे पहला देश कौन बन गया है? भारत बन गया है सफलतापूर्वक उतरने वाला। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना है? तो ये सचिन तेंदुलकर को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हुए हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर का नाम क्या रखा है? तो इसका नाम जो है प्रज्ञान है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये फिलीपींस के साथ। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हैं रेखा थाविसीन को चुना गया है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसको अस्मिता महिला लीग नाम इसका रखा गया है। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है? तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का आरंभ किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश के द्वारा। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? आर प्रज्ञानंद बन गए हैं। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ये इंडोनेशिया में किया गया। इंडोनेशिया में एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंदर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये आपका हो जाएगा अनाहत सिंह ने। हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है? उद्योग रत्न पुरस्कार जो है रतन टाटा को दिया गया है। मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गोवा। शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महाअधीक्षक बने हैं? तो ये हरियाणा के बने, हरियाणा। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये स्पेन ने जीता है। कमल के फूल के नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है? तो ये हो जाएगा नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। तो नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? तो थरमन सनमुगरत्नम ने
क्या है? भारत में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की है भारत ने? तो ये हो जाएगा दूसरा रैंक। 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये 77 है, ठीक है, 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हाल ही में किस राज्य द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा तेलंगाना के द्वारा। हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? ये भारत ने जीता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया है? तो ये दूती चंद को बैन किया गया है, दूती चंद को। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो ये एयरटेल पेमेंट बैंक बन गया है, एयरटेल पेमेंट बैंक। 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये 81वां, ठीक है। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का किया है ऐलान? तो ये क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु में किया गया है, बेंगलुरु में। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं मोहित कुमार बन गए हैं, मोहित कुमार। कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? तो कितने युवाओं को, देखते हैं इसको, 5 हैं, 5 युवाओं को किया गया है, 5, डी था आंसर। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ये समुद्र ऐप लॉन्च किया है। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये त्रिनिदाद और टोबैको। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? तो ये 14,903 करोड़ रुपए, 14,903 करोड़ रुपए। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये वाराणसी में किया गया है। ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के सहयोग से। किस राज्य में हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ये गुजरात में किया गया है। भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? तो ये भारतीय तारा भौतिकी संस्थान ने। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये PM संग्रहालय और पुस्तकालय। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कार को स्वीकृति दिया है? तो ये 76 हो जाएगा। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो आदित्य L1, ठीक है, आदित्य L1 आज लॉन्च भी हो गया। नेक्स्ट है एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। किस खिलाड़ी ने T20I में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये तिलक वर्मा ने पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है अनवारुल हक काकर को। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये उल्लास ऐप लॉन्च किया गया है। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी हैं? तो ये है निशा बिस्वाल बनी हैं। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन का आग्रह किया है? तो ये केरल ने।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव किया है? तो ये 500 किया है, 500। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर एआई का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है किसको? जियो हैप्टिक को दिया गया है। एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो ये कुपवाड़ा जिले में किया गया है। किस राज्य या यूटी के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? फिर से देख लीजिए, राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। तो ये जम्मू कश्मीर का है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर का। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक बताना है, तो ये 6वें रैंक पे है, भारत 6ठे रैंक पे है। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया गया है? तो ये केरल में। T20I क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बन गए हैं? ये तिलक वर्मा बन गए हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? तो ये टाइटल है हल्ला बोल, ठीक है, हल्ला बोल। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने जीता है, प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं? तो ये हो जाएगा 1.39 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? तो ये राहुल गांधी की, ठीक है, राहुल गांधी की। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? तो ये हो जाएंगे प्रार्थना थोम्बारे। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बन गई हैं? तो ये अदिति स्वामी बनी है, अदिति स्वामी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो ये 508। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये गुकेश डी बन गए हैं, गुकेश डी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा S जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये NHAI के द्वारा, ठीक है, NHAI के द्वारा। हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दिया है? तो ये 63 है। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा नया सवेरा योजना। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? C.DOT के साथ। आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है जसप्रीत बुमराह को। भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? गांधीनगर, ठीक है। हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है? तो ये आपका हो जाएगा C, मैक्स वर्स्टापन ने जीता है, मैक्स वर्स्टापन ने। इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर के। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये मैसूर में किया जा रहा है, मैसूर में। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो ये बेंगलुरु है। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित
वृद्धि दर कितनी है? तो ये 6.1% है। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये निशा बिस्वाल को। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये 14 पदक जीते हैं। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे चुना गया है? उत्तम सिंह को चुना गया, उत्तम सिंह को। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को हटा दिया है? तो ये नाइजर में हुआ है, नाइजर में। हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये मध्य प्रदेश में किया गया है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाला पहले गेंदबाज बन गए हैं? तो ये बन गए हैं सयाजरुल एजात इदरस बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं, रविचंद्रन अश्विन बने हैं, रविचंद्रन अश्विन। PM मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये हिरासर में किया है। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दिया है? तो 21। वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये गौरांशी, ठीक है, गौरांशी ने जीता है। हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये रूस ने लगाया है, ठीक है, डी है इसका आंसर, रूस ने लगाया है, डी। कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता है? तो ये जीता है सात्विक साईराज और पारुपल्ली कश्यप ने, सात्विक साईराज और पारुपल्ली कश्यप ने। अमेरिकी से नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? तो ये लिसा फ्रैंकेटी को। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक CM पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये नवीन पटनायक बन गए हैं, नवीन पटनायक। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये चेन्नई में किया गया है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है G20 का। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये आदित्य सामंत बने हैं। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा? ये है नई दिल्ली में बनेगा, ठीक है, नई दिल्ली में बनेगा। नेक्स्ट है 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 85वां। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है। न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ये राजस्थान बन गया है, राजस्थान। हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम से गठबंधन बनाया है? तो ये इंडिया, ठीक है, इंडिया नाम से। किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये थलपिल प्रदीप को। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर बन गए हैं, ये विराट कोहली बन गए हैं। 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ये गुजरात में किया जाएगा, गुजरात में। इन्वेस्ट इंडिया की नई MD और CEO कौन बनी हैं? तो ये न्यूरूपती राय बनी हैं, न्यूरूपती राय। ICC एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये शाहरुख खान को। अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन है? तो ये हैं लीजा फ्रेंचेटी।
नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन ये किया गया है मनसुख मंडाविया के द्वारा। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये हो जाएगा शशांक सुब्रमण्यम और अरुण साईराम, दोनों को, शशांक सुब्रमण्यम और अरुण साईराम। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट, अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये चाइना ने किया है, चाइना ने। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? मालदीव में किया गया है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? जापान के साथ समझौता किया है। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो ये राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान। क्यूएस सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष स्थान पर है? ये मुंबई है, मुंबई। किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये टाटा सन्स ने। विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये मार्केटा वोंडरोसोवा ने जीता है। 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 95वां, ठीक है, 95वां। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब तो ये जीता है कार्लोस अल्काराज ने। भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? तो ये लक्ष्य सेन ने जीता, लक्ष्य सेन। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए MOU पे हस्ताक्षर किया है? ये जापान के साथ। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये केवड़िया में। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये आर प्रज्ञानंदा ने। किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बन गए हैं? तो ये अंशुमन झिंगरन बन गए हैं। अमृत महोत्सव FD योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? IDBI बैंक ने किया है, IDBI बैंक ने। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। PM मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये फ्रांस ने किया है, फ्रांस ने। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 12 जुलाई को मनाया जाता है, 12 जुलाई को। किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? तो ये एशले गार्डनर को। 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 42वां, ठीक है, 42वां। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या रही? 80 रही। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दक्षिण कोरिया में। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो ये फ्रांस हो जाएगा। विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी बन गई हैं मार्केटा उंद्रोसोवा बनी है। हाल ही में PM मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गांधीनगर में किया गया है। किस राज्य में हाल ही में चाचिन ग्राजिंग उत्सव मनाया गया? चाचिन ग्राजिंग ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ तो ये दिया गया है वानुंदु हसरंगा को। नेक्स्ट देखेंगे
युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये हो जाएगा पार्थ सालुंखे बने हैं। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं के राजा रमन। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं तो ये जस्टिस AP शाही बने हैं, जस्टिस AP शाही। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर ने। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दिया है? तो ये 26 हो जाएगा। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो ये है निषाद कुमार ने। किसे हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुई है? तो ये दिल्ली में। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? तो ये है सिंप्लीफाई ने। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दिया है? बजरंग पूनिया। ऑस्ट्रेलिया किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है? तो ये विक्टोरिया ने। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी या हिमालयी राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये देवेश उत्तम को नियुक्त किया गया है। ADB ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो ये आपका हो जाएगा 6.4%। हाल ही में किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व आयोजित किया गया है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग लिया है? तो ये मंगोलिया के साथ। ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो ये पृथ्वीराज टोंडीमन ने जीता है। किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? तो ये हो जाएगा नीति आयोग। हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये भारतीय एथलेटिक्स महासंघ। लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? तो ये एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 126वां। संघाई सहयोग संगठन का नवा अस्थायी सदस्य जो है देश कौन बना है? तो ये ईरान बना है। किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? तो ये चेन्नई में की गई है। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा भारत। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये हम्पी में किया गया। हम्पी में कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना है? तो ये हो जाएगा नीदरलैंड। RBI ने किस ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो ये यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। भारत ने इलेक्ट्रोलर कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पनामा। उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये पेरू हो जाएगा। किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? तो ये कोयला मंत्रालय ने। अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये केनरा बैंक हो जाएगा।
प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये डॉक्टर विधान चंद्र राय के। किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा भारत ने जीता है। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं नाथन लियोन, ऑस्ट्रेलिया के। किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा करी है? ये नाइजीरिया हो जाएगा। आईआईटी दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? तो ये अबू धाबी में। भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? तो ये तंजानिया में। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है? तो ये हो जाएगा प्रियांश और अवनीत कौर ने जीता है। AIFF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया है? तो ये ललियान जुआला चांगते को। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन रहा? तो ये वही आइसलैंड। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये आर्यन नेहरा ने। चर्चित नम्दा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ये जम्मू कश्मीर से है। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये एस फांगनोन कोन्याक को। अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा झारखंड। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो ये पी वीरा मुथुवेल है। नेक्स्ट देखेंगे, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? तो ये गुजरात से। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? तो ये चेन्नई सुपर किंग्स। किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? ये पेरू में की गई है। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये रुद्रांश खंडेलवाल ने। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? भारत की अध्यक्षता में। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी बन गई हैं? तो ये उमा छेत्री बन गई हैं। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये माना पटेल ने बनाया। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो भारत ने। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अजीत अगरकर को। DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये हो जाएगा EASA के साथ। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा अश्वनी वैष्णव। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 127वां स्थान मिला है। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर अब बन गए हैं, तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो ये भवानी देवी। किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो ये आपका हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। भारत ने हाल ही में किस देश का INS कृपान उपहार में दिया है? तो ये वियतनाम को। सैफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताएं कि इस वर्ष इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था? तो ये 14वां संस्करण था। 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो ये हो जाएगा 9वां योग दिवस मनाया गया। हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी हैं? तो ये नुसरत चौधरी बनी हैं। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता के एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा
पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। किसे हाल में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये सलमान रुश्दी को। यूरोपीय चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा, जिसको लेकर हाल ही में इसका शुभंकर टेडी बियर का अनावरण किया गया है? तो ये जर्मनी। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया है। हाल ही में भारत के किस राज्य में गेको मिजोरा मेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये किस राज्य में? मिजोरम में खोजी गई है। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? पाकिस्तान की है। किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये भारत ने। स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सतरिया-1 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो ये इंडोनेशिया। भारत के किस राज्य में 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये गोवा में। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी हस्तियों को 10,000 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा ने किया है। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को मई का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ थिपाचा पुथावोंग को मिला है? वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये गीता प्रेस उत्तर प्रदेश को। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन होगा? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 के मेंस डबल में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये मिस्र ने जीता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये ईगा स्वेतिक ने। हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया है? ये नेपाल के साथ। किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर नामक एक पहल शुरू किया है? तो ये भारत ने किया है। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार में किस देश ने वृद्धि किया है? चाइना ने। पहली हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया, तो बताइए कहाँ स्थित है? ये अमेरिका में ही स्थित है। किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये हो जाएगा तेलंगाना। किस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में हाल ही में बिहू कूह उत्सव मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये है गीता राव गुप्ता। हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा से है। किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में इट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है? तो ये उदयपुर। किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है? तो ये हो जाएगा आपका ललिता नटराजन ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? कोहिमा नागालैंड। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? तो ये है दिल्ली विश्वविद्यालय। कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है? तो ये है गुजरात। हाल ही में एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश ने। किस
देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? तो ये चाइना ने। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? तो ये मुंबई। एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? तो ये है भारत। ठीक है, भारत पहुंच गया है, डी है। कहाँ दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित की गई है? तो ये सिंगापुर। खबरों में रहा अमचांग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अमचांग, तो ये है असम में। हाल ही में आयोजित एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये तीसरे स्थान पे। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो ये आपका हो जाएगा यूएई है, ए है इसका आंसर। हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं नोवाक जोकोविच। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री ये बन गए हैं योगी आदित्यनाथ बन गए हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये विज्ञान विदूषी भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरियन का 12वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये चौबटिया में। चौबटिया हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक बन गया है। ये MRF बना है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो ये है तेलंगाना। किसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? भारत के। ठीक है, तो ये टाटा ग्रुप को मिला है। हाल ही में जारी 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो ये केरल हो जाएगा। सागर परिक्रमा 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये जम्मू कश्मीर बन गया है। हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा। किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये नौसेना के द्वारा। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये है नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच ने जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो पहला राज्य केरल बन गया है। हाल ही में जारी 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? तो ये है IIT मद्रास को मिला है। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? तो ये नाम है अहमदनगर का नाम बदलकर किया गया है। नेक्स्ट अब देखेंगे कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला सचिव बन गई हैं। तो ये सेलेस्टे सावलो बनी है। सेलेस्टे सावलो। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ये भारत ने जीता है। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना है? तो ये राजस्थान को हराकर। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो ये किया गया है भोपाल में किया गया। भोपाल में हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक का आयोजन, तो ये हो जाएगा आयोजन पुणे में किया गया है। पुणे में हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में किया गया है? महाबलीपुरम में किया गया है। किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये हो जाएगा
पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों जगह। हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? तो ये है कर्नाटक। किसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो ये किसने जीता है? रामचंद्र गुहा ने। ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो पाकिस्तान में। 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये हो जाएगा तेलंगाना। हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 का खिताब जीता है? बुल्गारिया के हैं ये। कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना है? तो ये केरल बना है। DRDO द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है। कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये हो जाएगा कितने? 27 वर्ष के बाद। भारत फ्रांस UAE के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ओमान की खाड़ी में। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा? तो ये 15 पदक के साथ पहले स्थान पे। अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश द्वारा रखा गया है? तो ये है बांग्लादेश। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये रितु कालरा को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अस्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थाओं की सूची में कौन शीर्ष पे रहा? तो शीर्ष पे जो रहा ये IIT मद्रास है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है किसे? डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? ये असम में। किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये टाटा ग्रुप के द्वारा। किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो ये हो जाएगा सूरीनाम के। ठीक है, सूरीनाम के। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये 50वीं। ठीक है, 50वीं। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में। किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? तो ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? तो ये भिवंडी महाराष्ट्र में। किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? तो ये हो जाएगा RBI ने। किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार की है? तो ये चाइना ने किया है। चाइना ने। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये सऊदी अरब। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है? तो ये नेपाल ने किया है। हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में। भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा, तो करुणा जो है ये म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, करुणा, ऑपरेशन करुणा म्यांमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो ये फिजी का। IPL 2023 का खिताब किसने जीता है?
तो ये चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। डी है इसका आंसर। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? तो ये तेलंगाना ने किया है। किस देश ने टाइफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो ये तुर्की के द्वारा लॉन्च किया गया है, तुर्की के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला बन गई हैं, ये रयाना बरबानी बनी है, रयाना बरबानी। हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये सौरभ गांगुली को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये डेनिल मेदवेदेव ने जीता है। हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये अमरदीप सिंह औजला को। हाल ही में केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री? तो अर्जुन राम मेघवाल को। हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये हो जाएगा कर्नाटक के बने हैं। किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो ये हो जाएगा आपका डेंगू, ठीक है, डेंगू हो जाएगा। बी है इसका आंसर। 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? सिक्किम ने। हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? लिंडा याकारिनो को। आईपीएल में अब तक सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये यशस्वी जायसवाल बने हैं। फैशन ब्रांड गुची के पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये आलिया भट्ट बनी है। किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है? तो नारुमोल चायवई ने जीता है। हाल ही में किस पुरुष को अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ? तो ये हो जाएगा फकर जमान को। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? ये लियोनल मेसी ने जीता, लियोनल मेसी ने। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है। यह पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में किए जाते हैं? ये दिए जाते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी जो हैं शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? दक्षिण अफ्रीका की। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत का स्थान रहा 161वां स्थान रहा। हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ चुना गया है? तो ये रजनीश कर्नाटक को चुना गया है। प्रतिवर्ष 1 मई को किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात। चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा डिंग लिरेन बने हैं। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये पंकज सिंह बने। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो ये राजकुमार राव को। सीमा सड़क संगठन ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? तो ये माना उत्तराखंड का है। किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है केरल में, ठीक है। कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये महाराष्ट्र है। किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है चाइना ने जीता है। किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है? ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता है। जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पिट्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये बर्लिन जर्मनी में। भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये हो जाएगा नीरज चोपड़ा ने। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है मध्य प्रदेश बन गया है, ठीक है, मध्य प्रदेश। बीसीसीआई द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है?
ये एडिडास को भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? तो ये तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? हैदराबाद में। चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों की वापसी की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा 2000 रुपये। भारतीय सेना के गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है? तो ये आपका हो जाएगा असम। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये फ्रांस होगा। 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है? तो ये चंडीगढ़ में, ठीक है, चंडीगढ़ में। भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। इस पोत का नाम क्या है? इस पोत का नाम है INS मगर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? तो ये उत्तराखंड के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त होने की घोषणा कर दी है। ये किस तिथि को? तो ये तिथि थी 5 मई 2023, 5 मई 2023। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया है? तो ये कर्नाटक। किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो ये साजू बालकृष्णन ने संभाला है। अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है ये प्रशांत दामले को। कहाँ हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिजोरम में मिली है? किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? कोचीन बंदरगाह। कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का सातवां देश बन गया है? तो ये पुर्तगाल है, पुर्तगाल। वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो ये हो जाएगा बी, नीदरलैंड। उपला परिणीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। उनका संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना से है। किस देश ने हाल ही में 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? तो ये अफगानिस्तान। किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो ये हरियाणा के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन बने हैं ये मनोज सोनी बने हैं। डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से है। हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है? भारत और इंडोनेशिया। किस राज्य सरकार ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू किया है? तो ये तेलंगाना ने। सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रहों की खोज की गई है। अब शनि के पास कुल कितने उपग्रह हैं? तो ये हो जाएगा 145 उपग्रह हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? भारत ने। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम भंडार मिला है? जम्मू कश्मीर के बाद। तो ये राजस्थान में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है? तो 8। कितने वर्षों के बाद वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हो जाएगा आपका 58 वर्ष के बाद। भारत ने किस देश में 7वें बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? ये म्यांमार। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है? तो ये उत्तर प्रदेश। खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? तो ये भारतीय सेना से है। 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है? तो ये है बांग्लादेश।
15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? गीता राव गुप्ता को। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडबर्न को नया कोच नियुक्त किया है? तो ये न्यूजीलैंड हो जाएगा। हाल ही में कहाँ मुंडलम चिन्नमो उत्सव आयोजित किया गया है? तो ये हो जाएगा लेह में। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है? तो ये आपका हो जाएगा IIT मद्रास ने। किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? ये शारजाह में। 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर PG करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका निधन हो गया? तो ये नबीसा उमल। ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पे रहा? भारत रहा पहले स्थान पे। लव इन द 90s नामक फिल्म तगिन समुदाय पर बनी है, पहली फिल्म है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से है। भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नीरा टंडन। ठीक है, नीरा टंडन। फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? ये 6.0%। किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया है? ये स्मृति ईरानी के द्वारा। 12 से 13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये 6ठा संस्करण है। चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है पंजाब। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा नामक विशेष अभियान चलाया है? तो ये उत्तराखंड। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो ये ग्वाटेमाला में अवस्थित है फ्यूगो ज्वालामुखी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? ये उपयुक्त सभी हैं, नीलोफर हमीदी, नरगिस मोहम्मदी, इलाहे मोहम्मदी, इन सभी को दिया गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान मोखा को किस देश द्वारा यह नाम दिया गया है? तो ये यमन। हाल ही में एंटोनियो कार्बाजल का निधन हो गया, तो ये किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। किस कंपनी ने हाल ही में ICC के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो ये मास्टरकार्ड ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए के वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो ये 5800 करोड़ रुपए। किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? योगी आदित्यनाथ को। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। ये लियोनल मेसी बने हैं और ये अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, लियोनल मेसी अर्जेंटीना के हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये अमेरिका। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? उड़ीसा ने जीता है। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये तेलिन एस्टोनिया में किया गया है। हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो ये शिरोमणि अकाली दल से संबंधित थे। बी है सर। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? तो ये हो जाएगा भारत और अमेरिका ने। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है?
ऑस्ट्रेलिया ने भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा? माणा उत्तराखंड का है। चलिए आगे देखेंगे। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 38वां स्थान मिला है। 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? तो ये हो जाएगा हमारे ग्रह में निवेश करें। हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का निधन हो गया? तो ये पाकिस्तान के, ठीक है, पाकिस्तान। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय बन गए हैं, तो ये विराट कोहली। भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है? तो ये हो जाएगा सूडान। दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है? न्यूयॉर्क है। स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना बिलीव एम्बेसडर बनाया है? तो ये आपका हो जाएगा ऋषभ पंत। हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये केरल बना है। किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान शुरू किया है? तो ये केरल के द्वारा। IPL 2023 का फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया? तो ये आपका हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जल्द ही अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो ये IIT मद्रास। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष बने हैं, तो ये अरुण सिन्हा बने हैं। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा बनी है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित हुआ है? तमिलनाडु में। हुरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? तो अमेरिका इसमें शीर्ष पे रहा, डी है आंसर। हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? तो ये नंदिनी गुप्ता ने। 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये हिमाचल प्रदेश। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये कागिसो रबाडा बन गए हैं। पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो ये भीमराव अंबेडकर की। लता दीनानाथ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आशा भोसले को। किस पुरुष क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये हो जाएगा आपका साकिब अल हसन को। किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा? बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में। किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया है? तो ये केन्या। विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई। इसे किसने लॉन्च किया था? तो ये SpaceX ने। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? राज सुब्रमण्यम को। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? कृषि मंत्रालय के द्वारा। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो ये तेजपुर यूनिवर्सिटी असम के साथ। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इसका नाम है रैपिडेक्स। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु के। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल कितने पदक अपने नाम करके 7वें स्थान पर पहुंचा था? 14 पदक। 7 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? हेल्थ फॉर ऑल। अमेरिका के यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की गई है? 325 मिलियन डॉलर। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? तो ये 6000 करोड़ रुपए।
नेक्स्ट देखेंगे विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर, तो ये हरमनप्रीत कौर बन गई हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, तो ये 638 करोड़। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है, तो ये मुंबई। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है, तो ये हरदोई और लखनऊ दोनों जगह। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है, तो ये गिरिराज सिंह ने किया है। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में की गई, तो ये हो जाएगा हैदराबाद। अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है ये हिमाचल प्रदेश। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा, कर्नाटक। नाटो का 31वां सदस्य देश बना है, तो ये फिनलैंड। पुरुषों की T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है, तो ये हो जाएगा किम कॉटन बनी है। चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है, तो ये कर्नाटक से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच गई है, तो ये 142.86 करोड़ पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया में खबरों में रहा इल्सा, ये इल्सा क्या है, तो ये चक्रवाती तूफान। किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया है, तो ये हो जाएगा मोनिका दास को। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है, तो ये टोयोटा के द्वारा, ठीक है, व्हील्स ऑन वेब। नेक्स्ट देखेंगे IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, तो ये वेंकटेश अय्यर। भारत की अध्यक्षता G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये वाराणसी में किया जाएगा। बी है इसका आंसर, वाराणसी। किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है, तो ये बंद कर दिया है जर्मनी ने बंद किया है। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है, तो ये USA बन गया है। किस राज्य के कम्बम अंगूर को GI टैग लगा, कम्बम अंगूर जो है ये तमिलनाडु का है। पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया है, तो ये कोलकाता में किया गया है। भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं, तो ये 7 पदक जीते हैं। किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है, तो ये हो जाएगा सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने OBC का दर्जा दिया है, मध्य प्रदेश ने। किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है, तो ये हो जाएगा अल सल्वाडोर ने। पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है, तो हेल्प कार्यक्रम जो है उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो ये 3167 हो गई है। किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा, तो ये आम आदमी पार्टी को दिया गया है। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं, तो ये हर्षद पटेल बन गए। हर्षद पटेल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है, अरुणाचल प्रदेश। IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो ये हो जाएगा डेविड वार्नर बने हैं। बी है आंसर। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये C राधाकृष्ण राव को। ग्लोबल वॉचडॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है, तो ये हो जाएगा तिब्बत को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोरोक्सा ऐप को लॉन्च किया है, ये किससे संबंधित है,
तो ये हो जाएगा महिला सुरक्षा से। किस राज्य ने हाल ही महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? तो ये है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ने। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना शुरू किया है? तो ये युगांडा में। किस भारतीय को हाल ही में टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया है? तो ये शाहरुख खान को। फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना। वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम दोनों को। भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो ये स्काई रूट एरोस्पेस ने। हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये संचिता चानू पे। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पे है? ये कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक। किसे ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है? तो ये मुंबई को। H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस राज्य में, किस देश में दर्ज की गई है? तो ये चीन में हो जाएगा। किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना किया है? 6.30%। नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? ये उत्तर प्रदेश। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? कराईकल पोर्ट का। तो ये अडानी ग्रुप ने। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं अमित क्षेत्रीय को। कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये हरियाणा। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? तो ये 2026 तक बनेगा। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया है? ये इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया है। INS चिल्का से अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन है? तो ये एडमिरल R हरि कुमार हैं। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है? तो ये 359 मीटर है। 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया मिशन 2 के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम बताना है। उसका नाम है LV-M3 एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में जो है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल। किस हाई कोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट GPT का उपयोग किया है? तो ये पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने। हाल ही में किसे केरल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया है? तो ये MT वासुदेवन नायर को। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है बॉम्बे जयश्री को। बॉम्बे जयश्री। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 42% कर दिया है। अर्जेंटीना के लुइस कैफरेली को एबेल पुरस्कार 2023 मिला है। ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? राजस्थान। किस देश के टीम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? ऑस्ट्रेलिया के हैं। किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है? तो ये तमिल की हैं। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है?
तो भारत को 126वां स्थान। अंडर 21 समूह में पाक जलडमरू में मध्य में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? संपन्न रमेश सेलार ने बनाया है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 मार्च को। समान बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये है नई दिल्ली में। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं? तो ये रवि चौधरी बने हैं। हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत ये बने हैं एरिक गारेस्टी। सिप्री की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है, तो ये हो जाएगा भारत। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 8वां स्थान मिला है। किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी के लिए दिया गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ? तो ये हो जाएगा हैरी ब्रूक को। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया है। ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो ये ब्रेंडन फ्रेजर को। 10 मार्च को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 54वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी हैं, तो ये सालिजा धामी। रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है रेलवे ने? तो ये 2030 तक। हाल ही में किसने प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 का खिताब जीता है? तो ये सर डेविड चिपरफील्ड ने जीता है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये हो जाएगा मीराबाई चानू ने। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय ने। हेखानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? तो ये नागालैंड की बनी है, नागालैंड की। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है? एलेक्सिया पुटेलस ने। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 जीता है? तो ये लियोनल मेसी ने जीता है, लियोनल मेसी। हाल ही में जारी हुई 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 42वां स्थान मिला है। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, डी है आंसर। सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर को। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है? सौराष्ट्र ने। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर बन गया है, तो सिएटल। 95वें अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो ये द एलिफेंट विस्पर्स ने जीता है। 8 मार्च 2023 को किस अभियान के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? इम्ब्रेस इक्विटी। नेक्स्ट है, किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो ये यस बैंक ने। एससीओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये आपको हो जाएगा अजय सिंह को। नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया? तो ये स्पेन। फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है? तो ये शिक्षा मंत्रालय की। भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो ये हो जाएगा धनुष लोगानाथन ने जीता है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब किसे अपना अंतरिम कप्तान नियुक्त किया है? तो ये नीतीश राणा को। नेक्स्ट देखेंगे, सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमा और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण किया है? तो ये फर्स्ट सिटीजन बैंक।
हाल ही में इसरो ने नेटवर्क एक्सिस एसोसिएटेड लिमिटेड के कितने सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया है? तो ये 36 हो जाएगा। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है? तो ये निखत जरीन बनी है। वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? ये डॉक्टर तपन सैकिया को। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये आपका हो जाएगा मुंबई इंडियंस ने। उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेंगे? ठीक है, तो ये हल्द्वानी में। ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामरली के सीईओ बने हैं, तो इसका हो जाएगा राहुल रॉय चौधरी बने हैं। हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये हो जाएगा भारत। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो ये मिस्र है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को मनाया जाता है। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये हो जाएगा उदयपुर में की गई, उदयपुर में। कॉल बिफोर यू डिग ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये नरेंद्र मोदी ने। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने जीता है। कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स के सीईओ का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये लक्ष्मण नरसिम्हन ने। ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये सरबजीत सिंह ने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? तो ये मिंडी कलिंग को। वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? तो ये यूबीएस ग्रुप ने। हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल टाइटल जीता है? तो ये कार्लोस अल्काराज ने। ATP मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं, तो ये बन गए हैं रोहन बोपन्ना। ठीक है। किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति शुरू किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? 7 राज्यों में। स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा? तो ये सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट रहा। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये राम सहाय प्रसाद यादव। कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है? तो ये हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये CISF में। हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? तो ये शक्तिकांत दास को। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? तो ये OpenAI ने। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो ये हो जाएगा सुरेखा यादव बनी है। D। भारत में किसे सी चेंजेस क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर चुना गया है? ये श्रेया घोटावट को। किस कंपनी को हाल ही में RBI की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है? तो ये IRDA। G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? G20 तो ये नई दिल्ली में। 95 ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है? तो ये हो जाएगा RRR के। भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आपका हो जाएगा मैक्सिको। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? मिशेल यो ने जीता है। अमेरिका की कौन सी बैंक खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है? अमेरिका की सिलिकॉन वैली बैंक। PM मोदी ने किस राज्य में
विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म 1507 मीटर है इसकी लंबाई, इसका उद्घाटन किया है, तो ये कर्नाटक हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब जीता है, ये कर्नाटक ने जीता है। शेष भारत ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है, तो ये मध्य प्रदेश को। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमानवाहक पोत पर किया गया, तो ये हो जाएगा INS विक्रांत। हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो ये सयांतन दास बने हैं। विश्व वन जीव दिवस 2023 का थीम क्या था, इसका थीम था पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बी है। किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता के मेंस शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, तो ये हो जाएगा तेजिंदर पाल सिंह तूर ने जीता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज डस्टलिक 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ था, तो ये उज्बेकिस्तान के साथ। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये रचना बिस्वत रावत हैं। एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है, डी गुकेश को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है, तो ये 3 बिलियन का। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है, अनुपमा उपाध्याय। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है, तो ये निकोला फॉक्स को। किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया है, तो ये हमजा यूसुफ को चुना गया है। इंडियन मेंस हॉकी टीम के नया कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो ये क्रेग फुलटन को। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है, तो ये बेंगलुरु में। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दिया है, ये 70। हाल ही में समीर खाखर का निधन हो गया, तो ये अभिनय से संबंधित है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम रहा ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ठीक है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है, केरल हाईकोर्ट बन गया है। यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है, आयुष्मान खुराना। शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं विघ्नेश NR। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, तो ये हरियाणा। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा क्रूसाई कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा। नीति आयोग के नए CEO बने हैं, तो ये बने हैं VVR सुब्रमण्यम। रूस ने किस देश के साथ न्यू स्टार्ट नामक संधि को तोड़ दिया है, तो ये अमेरिका के साथ। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, तो ये द कश्मीर फाइल को। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है, सौराष्ट्र ने जीता है। बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, ऑस्टिन बटलर को। भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है MV सुचिंद्र कुमार को। कौन भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए CEO बने हैं, नील मोहन बने हैं। T20I में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है, तो ये दीप्ति शर्मा। किसे वर्ष 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अप्पा साहब धर्मा अधिकारी को। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को जनवरी महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, तो ये ग्रेस स्टीवेंस को मिला है। नेक्स्ट है क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं, तो ये रोहित शर्मा। किस शहर में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है, तो ये हो जाएगा कश्मीर में। फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल वरेन किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिए, फुटबॉल से। किस देश के आरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। किस राज्य की सरकार ने लाडली बहना नामक योजना शुरू किया है, तो ये मध्य प्रदेश। 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, 47वां। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं, तो
ये अमरप्रीत सिंह बने हैं। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है तो ये जीता है जर्मनी ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने। वोमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ये भारत ने जीता है। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 158वीं। आईसीसी पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? नेट सीवर को, ये इंग्लैंड की हैं। आईसीसी पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का खिताब मिला है? तो ये बाबर आजम पाकिस्तान के। हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है? तो ये हो जाएगा भारत। किस भारतीय अमेरिकी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है? तो ये विवेक रामास्वामी ने। जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया है सिएटल। आईपीएल के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने किसे कप्तान चुना है? तो ये एडेन मार्क राम को। नेक्स्ट है किस प्रदेश में फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? तो ये लद्दाख में किया गया। ठीक है, लद्दाख में किया गया। बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर चुना है तो ये चुना था टाटा ग्रुप को। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में सभी ब्रॉडगेज रूट का विद्युतीकरण किया है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये हो जाएगा आरआरआर को। बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का खिताब का कांस्य पदक किसने जीता है? तो ये भारत ने। भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास दष्टलिक 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये उत्तराखंड में। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारत को। AICTE के किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन कवच 2023 का शुभारंभ करेगी? तो ये है पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के साथ। हाल ही में UIDAI के द्वारा जारी AI चैटबॉट का क्या नाम है? तो इसका नाम है आधार मित्र। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है? तो ये गरुड़ एरोस्पेस। भारत के पहल चैट GPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये वेलोसिटी ने लॉन्च किया है, वेलोसिटी ने। नेक्स्ट देखेंगे PM मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया है? राजस्थान। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की विमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका सानिया मिर्जा को। ठीक है, सानिया मिर्जा को। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये फिजी में। भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन जो है सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है? तो ये न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने किया है। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल हैं? तो ये रेयाना बरवानावी। स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है पहल है? तो ये आपका हो जाएगा B स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की? तो ये 1.78 अरब डॉलर। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर BD मिश्रा। पहले वुमेन्स प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को किस टीम ने खरीदा है? तो ये आपका हो जाएगा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। एरो इंडिया 2023 शो का थीम क्या था? तो इसका थीम था द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। भारत में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार मिला था? तो ये जम्मू कश्मीर में। हाल ही में इसरो ने SSLV D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो ये 3 हो जाएगा। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक, तो भारत की जो रैंक है 10वां है। डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो
ये हो जाएगा डी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो ये अहमदाबाद में। किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। गूगल ने हाल ही में कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैट बोट लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा बार्ड ने। तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान का नाम क्या रहा? तो इसका नाम था ऑपरेशन दोस्त। किसने लगातार 6ठे वर्ष एडीटी वेस्ट अवार्ड 2023 जीता है? तो ये एनटीपीसी ने। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बन गया है? तो ये बन गया है इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। भारत के किस म्यूजियम कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो ये रिकी केज ने। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो ये है ब्राज़ील बन गया है। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो ये किसने किया है? इंडियन रेलवे ने। डिजी यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी? 4। किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये कांगो गणराज्य ने किया है। किस भारतीय रेसलर ने जाग्रेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो ये अमन सहरावत ने। इंटरनेशनल क्रिकेट ने तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं? तो ये हो जाएगा सी शुभमन गिल बने। शुभमन गिल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है? तो ये हो जाएगा 2.40 लाख करोड़। संपूर्ण पर्यटन पैकेज के तहत कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? तो ये हो जाएगा 50। बजट 2023-24 के अनुसार आईटीआर के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है? तो ये है 16 दिन। बजट 2023-24 में सरकार ने कुल कितनी खर्च का अनुमान किया है? तो ये 45.03 लाख करोड़। आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर का पूर्वानुमान क्या है? तो ये 6.1% है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। किस बजट को अमृतकाल का बजट कहा गया है? अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है। तो ये 2023-24। किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? तो ये छत्तीसगढ़। तीसरा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये हो जाएगा अहमदाबाद। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है अमृत उद्यान। भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो ये हो जाएगा इंग्लैंड ने जीता है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो ये हो जाएगा जर्मनी ने। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो मध्य प्रदेश। भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका। बजट 2023-24 में अमृतकाल के कुल कितने विजन बताए गए हैं? तो इसमें 3 विजन बताए गए हैं। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्ति के लिए नामित किया गया है? तो ये राजा जे चारी। भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो ये इनकोवैक है। इनकोवैक। मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नरेश लालवानी को। नेक्स्ट है इसरो के आदित्य 11 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ पेलोड का निर्माण किया गया है। तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व कैंसर
दिवस ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी थी? तो ये पीके रोजी के। मध्य अफ्रीका देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मैनुएला रोकोबोटी को। पीएम मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये जोधपुर में। भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियन में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड जीता है? तो ये हो जाएगा तेजिंदर पाल सिंह तूर ने। फाइजर इंडिया ने किसे नया एमडी और सीईओ? तो ये हो जाएगा मीनाक्षी नेवतिया को बनाया गया है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा वर्ष 2035। साइक्लोन गैब्रियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करी थी? न्यूजीलैंड ने। हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ 2023 का ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में मनाया गया। 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म, 9 पद्म भूषण और कितने पद्मश्री देने की घोषणा की गई है? तो ये 91। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? ये इंदिरा गांधी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक बने हैं विक्रम देवदत्त। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? ये सुभाष चंद्र बोस के। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो ये द एलिफेंट विस्पर्स। गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये 47 हो जाएगा। ठीक है, 47। ठीक है, नेक्स्ट है अमेरिकी राज्य मेरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? तो ये अरुणा मिलर। भारत सरकार ने धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा सम्मान दिया? तो ये पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल ये जीता है कुनलाउत बीती दर्शन ने। भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओस के सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान में की गई? आईआईटी मद्रास। हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुक्कन का निधन हो गया? ये असमित है। क्रिस हिपकिंस को किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया? न्यूजीलैंड का। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? तो ये कोल्लम केरल का। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? 11 बच्चे। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये अब्देल फतह अल सीसी। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? तो मिस्र। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 18वां। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया? तो ये 23 झांकियों का। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? तो ये 21। भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो ये बने हैं पंकज कुमार सिंह। किस देश की आर बोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई? तो ये अमेरिका की। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान? तो 80वां। भारतीय मूल के कौन व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? तो ये बने हैं एसी चरनिया। बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? कैप्टन सुरभि जाखमोला। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जयंती पे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड के 80वें संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है? तो ये द फेबलमैन्स को। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर के लिए? तो ये हो जाएगा एशले गार्डनर।
विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे दिया गया? तो ये हो जाएगा आपका नेपाली डॉक्टर सेंडुक रोहित को। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। किस भारतीय राज्य को जगह मिशन के लिए UN वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं ये उमरान मलिक। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है कैप्टन शिवा चौहान बनी है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष ये दिनेश कुमार शुक्ला हैं। वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो ये दिया गया 27। किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू की गई है? तो ये हो जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बना है? तो ये क्रोएशिया बना है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक स्टेम शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार करने की घोषणा की है? तो ये मास्टर कार्ड। भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रीन्यू पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये कर्नाटक। हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर ये कौस्तुभ चटर्जी। बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? 6ठी बार बने हैं। नेक्स्ट है, किस देश के मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हो गया? ये ब्राज़ील के थे। किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा गुएरा को पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये क्यूबा। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? तो मुकेश अंबानी। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को शुरू किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये तिरुवनंतपुरम में। किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये मनीष तिवारी को। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं शुभमन गिल बने हैं, शुभमन गिल। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलियूजुफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? गाम्बिया के थे। भारत रूस संयुक्त उद्यम ने कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 असॉल्ट राइफलों पहला बैच बनाया है। तो कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कृष्णा ववु लाला को। हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी किया है? ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? तो ये हो जाएगा श्रीलंका। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या रहा? तो थीम था कोऑपरेशन इन द फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य हुआ है? फ्रांस के। हाल ही में किस कंपनी ने विमेंस IPL के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? तो ये वाइकम 18। 6G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? तो ये हो जाएगा RRR ने। किस संस्था ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो ये विश्व आर्थिक मंच ने। हाल ही में किस देश की मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हो गया? तो ये है USA के। PM मोदी ने रिवर क्रूज एमी गंगा बिलास को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया। यह यात्रा जो है किस शहर में समाप्त होगी? तो ये डिब्रूगढ़ में। टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? तो ये मुंबई। ठीक है, मुंबई।
विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि दर तो ये 6.6%। ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो ये केरल। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो ये हो जाएगा IG ड्रोन्स। ठीक है, IG ड्रोन के द्वारा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा अगरतला। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित हैं? तो ये केरल में स्थित है। हाल ही में फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब सॉन्ग अवार्ड मिला है। इसके निर्देशक कौन है? तो ये हो जाएगा SS राजामौली। CPCB की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर तो ये दिल्ली था। नेक्स्ट है 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो ये जयपुर में। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया ओस्ट्रो खाते रखने के लिए RBI से मंजूरी मिली है? तो ये इंडियन बैंक। नेक्स्ट है भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? पृथ्वी शॉ ने। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर गैरेथ बेल ने संन्यास ले लिया? तो ये हो जाएगा आपका वेल्स। 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया, बेंगलुरु। नेक्स्ट देखेंगे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर शुरू का उद्घाटन किया है? तो ये पंजाब में। ठीक है, पंजाब में। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये SS राजामौली ने जीता है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये इंदौर में। हाल ही में कहाँ बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? जम्मू कश्मीर में। भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है? तो ये अनाहत सिंह ने जीता है। हाल ही में RBI कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा 16,000 करोड़। CMI के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की है? तो ये हो जाएगा आपका हरियाणा। हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डे बड़ा हादसा हुआ? तो ये नेपाल में। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये गुयाना के। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैबिट और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों खिताब जीते हैं? तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है। PM मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? नागपुर में। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो ये मैथिली ठाकुर को। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो ये अल नासर। ठीक है, अल नासर से जुड़े हैं। ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो ये सूर्य कुमार यादव को। किस भारतीय संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? तो ये हो जाएगा IISc बेंगलुरु को। दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? भारतीय रिजर्व बैंक। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? बेंगलोर में। भारत ने कितने मेगावाट की मांग देचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान की ड्रग ग्रीन पावर कॉर्प को हैंड ओवर किया है? तो ये 720 मेगावाट। इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो ये अहमदाबाद। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की।
रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम है अमृत धारा स्टेशन योजना। किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? ये सर्बिया। ग्रीन मेथेनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के विकास के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ एक MOU साइन किया है? तो ये टेक्नीमोंट ग्रुप के साथ। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये भारत। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो ये हो जाएगा स्वस्ति सिंह को। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन CEO बने हैं, तो ये बने हैं अनिल कुमार लाहोटी। किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा संतोष कुमार यादव को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पे। हाल ही में किस भारतीय संस्थान के कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता पाया है? तो ये हो जाएगा IIT कानपुर ने। सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये फिजी के। फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में शीर्ष पे रहा, तो अर्जेंटीना शीर्ष पे रहा। हाल ही में कौन 18.50 करोड़ रुपए पाकर IPL के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये सैम कुरैन इंग्लैंड के। हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है बद्री नारायण को। किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये भारत ने जीता है। किस देश के करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो ये फ्रांस के। ठीक है, फ्रांस। तो देखिए, ये आपका 812 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।